Good morning, students. In today's lecture, we will discuss the semiconductor lasers. First of all, we will discuss what are the main features of semiconductor lasers. तो semiconductor lasers के features क्या है that makes them more beneficial than other type of lasers? First of all, they have a very small size. उनका size बहुत छोटा होता है, तो इसलिए हम उनको easily incorporate कर सकते हैं easily into other instruments. Second, they can be directly pumped by low power electric current, which हमें यहाँ पे इसको करने के लिए सिर्फ लो पावर की हेल्प से हम लोग इसको पंप कर सकते हैं और हम पॉपुलेशन दे हैव अ हाई एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है. देयर आउटपुट कैन बी मॉड्यूलेटेड बाय डायरेक्ट मॉड्यूलेशन ऑफ द पंपिंग करंट, कि हम उनकी जो आउटपुट है उसको ईजिली हम लोग मॉड्यूलेट कर सकते हैं. देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग दैम विद अदर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ट्रांजिस्टर, जैसे अदर इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपके पास FET होता है या ऑसिलेटर्स होता है, ट्रांजिस्टर्स होता है, तो हम सर्किट्स में उनका साइज़ छोटे होने की वजह से उनको ईजिली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं टू फॉर्म इंटीग्रेटेड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. ऑप्टो मीन्स लाइट, जो मतलब बहुत इलेक्ट्रॉनिक भी है और लाइट, मतलब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं. दे हैव सेमीकंडक्टर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी. सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है तो इसका मास प्रोडक्शन बहुत इजीली हो सकता है इन सेमीकंडक्टर लैब्स वगैरह में. देयर आउटपुट बीम्स आर कंपैटिबल विद दोज ऑफ टिपिकल सिलिका बेस्ड ऑप्टिकल फाइबर्स, और हम उनकी जो आउटपुट वेवलेंथ है उसको बहुत इजीली हम लोग टेलर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बेसिकली. तो इन सब फीचर्स की वजह से सेमीकंडक्टर लेजर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल लेजर्स, और इनकी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर लेजर्स का इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में. सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, PN जंक्शन डायोड क्या होता है, P टाइप क्या होता है, N टाइप क्या होता है, फॉर वर्किंग क्या होती है PN जंक्शन डायोड की, डिप्लेशन रीजन क्या होता है, ये आप ऑलरेडी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग एक बार ब्रीफ में पढ़ सकते हैं. तो हम लोग नेक्स्ट आपके जो सिलेबस में डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर्स. तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सेमीकंडक्टर हम क्या डिफाइन करेंगे, दैट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट एंड द सेमीकंडक्टर. तो जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेमीकंडक्टर्स की, वो किस पे डिपेंड करेंगे. हमें पता है कि सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या होता है, एक कंडक्शन बैंड होगा, एक वैलेंस बैंड होगा, उन दोनों के बीच में क्या होता है, बैंड गैप. इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह कंडक्शन बैंड से कहाँ जाएंगे, वैलेंस बैंड में, और हमें कंडक्शन मिलेगा. तो जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी सेमीकंडक्टर्स की वो इनडायरेक्ट और डायरेक्टली किस में डिपेंड करेंगी, बैंड गैप के ऊपर. ठीक है. उसके बाद हमें पता है कि फर्मी लेवल जो होता है एक सेमीकंडक्टर से हमारे पास क्या होता है, फर्मी लेवल, जो लाई करता है मिडल ऑफ द बैंड गैप. तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम सेमीकंडक्टर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन दी टू कैटेगरीज. तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और एक इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स. जो लेज़र के लिए हम यूज़ करते हैं, फॉर लेज़र हम वो सेमीकंडक्टर्स यूज़ करते हैं जिनके लिए जो बैंड गैप होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट. तो इन डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स वी हैव, हमारे पास क्या होता है, जो कंडक्शन ये होता है हमारे पास एनर्जी वर्सेस के ग्राफ. वी नो दैट E इज इक्वल टू H कट्स K स्क्वायर बाय 2m. तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K स्क्वायर वेयर K इज़ प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट. तो एनर्जी वर्सेस के ग्राफ जो हम बनाएंगे वो उसकी शेप क्या आएगी, पैराबोला. तो ये मेरे पास क्या है, कंडक्शन बैंड, ये क्या है, बैलेंस बैंड. डायरेक्ट बैंड गैप में क्या होगा कि जो मैक्सिमा ऑफ कंडक्ट बैलेंस बैंड एंड मिनिमा ऑफ कंडक्शन बैंड आर बोथ इन द सेम, आर बोथ हैव द सेम के वैल्यू. ये मेरे पास हो गया E रीजन, ये हो गया वर्सेस K, तो बोथ हैव द सेम के वैल्यू. तो कोइंसाइड हैविंग सेम वैल्यू ऑफ के वेव वेक्टर, तो उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर. इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से अब्जॉर्ब होगा डायरेक्टली, H न्यू वैल्यू और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा. देयर इज नो चेंज इन द के वैल्यू. तो हमारे पास क्या होगा, E फोटोन इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल. और मोमेंटम कंजर्वेशन की प्रॉपर नो मोमेंटम, इसमें क्या होगा आपके पास, नो मोमेंटम इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड. के वैल्यू जो है वो हमारी क्या रह रही है, सेम.
उसके बाद आता है हमारे पास इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इन इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या होता है, कंडक्शन बैंड मिनिमा एंड वैलेंस बैंड मैक्सिमा डू नॉट हैव द सेम के वैल्यू। इनकी जो के वैल्यू है वो सेम नहीं होती। एग्जिस्ट एट डिफरेंट के वैल्यूज, इंटरबैंड ट्रांजिशंस आर इंक्लाइंड। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब होगा तो वो कहाँ जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। इस केस में हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मस्ट पास थ्रू इंटरमीडिएट स्टेट। इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, उसके बाद देयर इज चेंज इन द के वैल्यू। अब के वैल्यू कहाँ से चेंज होगी, मतलब मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, इन इनडायरेक्ट बैंड देयर इज चेंज इन द के वैल्यू, बट इन डायरेक्ट बैंड गैप देयर इज नो चेंज इन द के वैल्यू। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास क्या होगा, ई फोटोन के फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस के फोनोन, ई फोटोन प्लस ई फोनोन, ई के फाइनल माइनस के इनिशियल। हम जो लेज़र लाइट हम यूज़ करते हैं, इन लेज़र्स वी यूज़ ओनली डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स, बिकॉज इन डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स हमारे पास क्या निकलते हैं, एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। पर जो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स है, एनर्जी इज एमिटेड बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसलिए जो हम लेज़र्स का यूज़ करते हैं, तो लेज़र्स में हम लोग किसका यूज़ करेंगे, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन लेज़र्स, बिकॉज इन लेज़र्स एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। नेक्स्ट आता है अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। हमने पढ़ा था लैम्बर्ट-स्पायर्स लॉ से हमारे पास आई एक्स इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस अल्फा एक्स होता है। बस इतना ध्यान रखना, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में जो अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू होती है हाफ, मतलब ई फोटोन माइनस ई जी हाफ, और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है, ई फोटोन माइनस ई जी स्क्वायर। इसकी जो डेरिवेशन वगैरह वो अभी नहीं है, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना आपने। तो इन सेमीकंडक्टर लेज़र फर्स्ट वी विल डिस्कस इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। सेमीकंडक्टर लेज़र, सेमीकंडक्टर्स होता है, सेमीकंडक्टर लेज़र्स में हम किसका यूज़ करेंगे, बेसिकली सेमीकंडक्टर्स का। तो सेमीकंडक्टर्स की जो बेसिक फिजिक्स होती है वो आपको क्लियर है कि इसमें वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स का आपने को पढ़ा हुआ है जब आपने सेकेंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर में, तो उसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेमीकंडक्टर्स में प्रिंसिपल क्या है ऑफ सेमीकंडक्टर लेज़र। अकॉर्डिंग टू फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन Fc of any state of the conduction band can be expressed in terms of quasi-Fermi level Fc। तो हमारे पास Fc क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल E माइनस Fc/kT। सिमिलरली ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ कंडक्शन बैंड Fc में होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन Fp ऑफ एनी स्टेट इन द वैलेंस बैंड में कितना होगा, Fv 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल E माइनस Fv/kT। और जो Fc और Fp है उनको हम क्या कहते हैं, क्वाजी फर्मी लेवल्स ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड रिस्पेक्टिवली। तो क्वाजी फर्मी लेवल हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हमें पता है फॉर्मूला जो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी का, कहाँ से आए, ये आपने पढ़ा हुआ है। Fe मेरे पास क्या होता है, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल E माइनस EF/kT। फिर EF क्या होता है, फर्मी लेवल्स। अगर एनर्जी E इज लेस देन EF है तो वहाँ पे Fe क्या होता है, 1, और अबव द फर्मी लेवल मेरे पास ऑल द स्टेट्स क्या होती है, एम्प्टी। इन सेमीकंडक्टर्स में हमने वहाँ पे क्या यूज़ किया, क्वाजी फर्मी लेवल्स। तो क्वाजी फर्मी लेवल्स मेरे पास क्या है, मेरे पास सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो उसके बाद मेरे पास क्या होगा कि हमारे पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जाएंगे। उसके बाद जब हमारे पास फर्स्ट क्या होता है कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। आफ्टर सम टाइम जब मेरे पास वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम अटेंड करेंगे। तो इक्विलिब्रियम अटेंड करने से क्या होगा कि जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या ऑक्यूपाई कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे नियर द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस बैंड में वो भी कहाँ जाएंगे, नियर द बॉटम ऑफ द वैलेंस बैंड। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये हो गया मेरे पास क्वाजी फर्मी लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड, और ये मेरे पास हो गया क्वाजी फर्मी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड। तो वेयर F न्यू इज अ क्वाजी फर्मी लेवल ऑफ द
where H nu and F nu is the quasi Fermi level of the valence band. तो नेसेसरी कंडीशन फॉर लेजर एक्शन क्या होता है? ऑब्टेन्ड. The necessary condition for laser action is obtained by requiring that the number of stimulated emission must be greater than the number of absorption. कि stimulated emission absorption से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए. तो वो हम निकालेंगे कि when a light beam of frequency omega and radiation density u omega is allowed to incident on a semiconductor, तो कितने नंबर ऑफ क्वांटा अब्जॉर्ब्ड होंगे? कितने होंगे आपके पास? ए क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. बी वी सी क्या है हमारे पास? वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जो ट्रांजिशंस होगा हमारे पास. एफ न्यू क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी कि वैलेंस बैंड में कितनी स्टेट हमारी ऑक्यूपाई है. 1 माइनस एफ सी क्या था? कितनी स्टेट प्रोबेबिलिटी, कितनी स्टेट फील्ड है. तो 1 माइनस एफ सी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी कि कितनी स्टेट्स हमारी कंडक्शन बैंड में क्या है? खाली है. क्योंकि हमारे खाली में ही अब्जॉर्ब होगा तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ए पी वी सी बी वी सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन. एफ न्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ वैलेंस बैंड. 1 माइनस एफ सी प्रोबेबिलिटी कि अपर स्टेट कंडक्शन बैंड में कितनी एम्प्टी है. यू ओमेगा क्या हो गया? एनर्जी डेंसिटी. सिमिलरली द नंबर ऑफ क्वांटा एमिटेड क्या हो जाएगा आपके पास? ए बी सी न्यू एफ सी 1 माइनस एफ वी यू ओमेगा. तो ये क्या हो गया? ए बी सी व्यू क्या है? ट्रांजिशंस जो कंडक्शन बैंड से कहाँ आएंगे? वैलेंस बैंड में. एफ सी 1 माइनस एफ न्यू यू ओमेगा क्या हो गया? एनर्जी डेंसिटी. अब एम्प्लीफिकेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? एमिशन मस्ट बी ग्रेटर देन अब्जॉर्प्शन. तो ए बी सी न्यू एफ सी 1 माइनस एफ न्यू ई ओमेगा इज मस्ट बी ग्रेटर देन अब्जॉर्प्शन से. तो अज्यूमिंग दैट कि जो हमारे पास हमने कह लिया कि रेट ऑफ ट्रांजिशन वैलेंस से कंडक्शन और कंडक्शन से बैंड क्या है? दोनों बराबर है. तो अगर मेरे पास ये दोनों बराबर है, ए से ये तो कैंसिल ही हो गया, मतलब दिस यू ओमेगा से यू ओमेगा मतलब दिस, मतलब एफ सी 1 माइनस एफ न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एफ न्यू 1 माइनस एफ सी. अब हमारे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एफ सी एंड एफ न्यू जो हमारे पास ये हमने लिखी थी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ सी माइनस एफ न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन ई सी माइनस ई न्यू. ई सी माइनस ई न्यू क्या होता है मेरे पास? कंडक्शन इनका डिफरेंस, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी का डिफरेंस जो कितना हो गया? एच कट ओमेगा. मतलब जो क्वाजी फर्मी लेवल्स है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड उसके बीच कुछ उनकी जो बीच का डिफरेंस है मस्ट बी ग्रेटर देन एच कट ओमेगा. ऑब्वियसली एच कट ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन बैंड गैप. तो ई जी की वैल्यू एच कट ओमेगा एफ ई माइनस एफ न्यू, एफ सी माइनस एफ न्यू. तो जो हमारा एच कट ओमेगा होगा वो किस किस के बीच में लाई करना चाहिए? बैंड गैप और डिफरेंस बिटवीन एफ सी और एफ न्यू. इसलिए मेरे पास हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया मेरे पास वैलेंस बैंड, ये हो गया मेरे पास क्वाजी फर्मी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, ये हो गया मेरे पास क्वाजी फर्मी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, ये हो गया मेरे पास ई जी बैंड गैप डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. तो जो एच कट ओमेगा है एनर्जी वो किसके बीच में होनी चाहिए? ई जी लेस देन एच कट ओमेगा लेस देन एफ सी माइनस एफ न्यू. Hence the condition for stimulated emission exists only if quasi-Fermi levels Fc and Nu for each band can be defined. So for a semiconductor to be used as a laser source, the following requirements should be fulfilled. कि जो transition probability है हमारी for a radiative transitions across the band gap should be high radiative जिसमें photon निकलेगा than the non-radiative transitions, और एक्सेस पॉपुलेशन इन्वर्जन हम मेंटेन कर सकें बिटवीन द लेज़र लेवल्स इन्वॉल्व. नेक्स्ट आता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन. तो अगर सेमीकंडक्टर लेजर्स को हम लोग इंजेक्शन लेजर्स भी बोल देते हैं. अगर हमारे पास आता है डिस्कस कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स लेजर्स या इंजेक्शन लेजर्स, तो वो एक ही चीज़ है. तो इंजेक्शन लेजर क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ अ हैवीली डॉप्ड पी एन जंक्शन डायोड. हम कोई भी सेमीकंडक्टर लेजर्स होते हैं तो उसको हम लोग हमेशा हैवीली डॉप्ट रखते ताकि हम लोग जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है उसको अचीव कर सके इजीली. तो लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन.
कि जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है वो हाफ हाफ क्या होने चाहिए, ऑक्यूपाई होने चाहिए। द पीएन जंक्शन जब हम यूज करेंगे इज इन द फॉर्म ऑफ थिन रेक्टेंगुलर वेफर, इस तरह से। द डिप्लेशन लेयर होगी वो क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर थिक। द फ्रंट एंड बैक साइड्स आर पॉलिश्ड एंड पैरेलल टू ईच अदर फॉर्म द रेजोनेंट cavity. The other two faces are made rough. The other two faces are rough to suppress oscillations in unwanted directions. Active region है is wider than the depletion region. जो active region हम उसको wider रखते हैं depletion region से, जो कि होता है हमारा 1 micrometer thickness. Laser beam, the laser beam extends from P to N regions. It is found that the laser light is not emitted from the whole active region but from certain spots in the active region, perhaps due to the independence of the dielectric constant of material used on special. Just you have to do this कि आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारी तो population heavily doped होता है, large concentration of population inversion, PN junction used in the form of thin rectangular wafer. The depletion layer is about 0.1 micrometer thick. The other two faces are made rough to suppress unwanted oscillations. Active region is wider than the depletion region. The transverse size is 440 micrometer wide due to diffraction. The laser beam extends well into P and N type regions. अब सेकेंड आता है चॉइस ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे, वो मटेरियल हम यूज़ करेंगे इसके अंदर हमारे पास दो टाइप के बैंड गैप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट बैंड गैप और एक होता है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स, जो हमने डिस्कस किया था। तो हम लोग लेज़र एक्शन के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्रेशोल्ड करंट डेंसिटी फॉर इंजेक्शन लेज़र। अब हमने जब शेल आउट टाउन्स कंडीशन निकाली थी फॉर लेज़र ऑसिलेशंस, तो वो मेरे पास क्या आई थी, क्या आई थी N2 - N1 ओमेगा स्क्वायर पाई डेल्टा ओमेगा 2c³ T स्पॉन्टेनियस बाय TC। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर जो अपर और लोअर लेवल पॉपुलेशन है कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लोएस्ट लेवल्स ऑफ कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन द अपर मोस्ट लेवल्स ऑफ द वैलेंस बैंड रिस्पेक्टिवली। तो आइडियल कंडीशन क्या होगा पॉपुलेशन इन्वर्जन का, अगर N2 क्या हो जाएगा NC और N1 हमने किससे रिप्लेस कर दिया NB से, और उसको हम लोग मान रहे हैं, और जो NB हो गया और जो NB है वो क्या किसके इक्वल हो गया 0, मतलब वैलेंस बैंड मेरे पास खाली है और कंडक्शन बैंड क्या है फुली फिल्ड है। तो NC इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास ओमेगा स्क्वायर 2³ N पाई T स्पॉन्टेनियस बाय TC डेल्टा ओमेगा। If A is the area of the active region, L क्या है thickness, then total number of electrons to be maintained in the conduction band. अब हमने करंट डेंसिटी का एक फॉर्म पढ़ा हुआ है, हमारे पास क्या होता है, तो NC क्या हो गया मेरे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन NC क्या हो गया डेंसिटी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम क्या होगा एरिया, L क्या हो गया थिकनेस, तो NC इंटू AL। करंट मेरे पास क्या होता है टोटल चार्ज अपॉन टाइम, तो टाइम हम कितना ले रहे हैं, अज्यूमिंग दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स डिके डाउन टू द वैलेंस बैंड इन टाइम TP। तो हमारे पास क्या आ जाएगा चार्ज करंट क्या होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो थ्रेशोल्ड करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, J क्या होता है करंट पर यूनिट एरिया, NC/TP इज इक्वल टू दिस आ गया, तो ये मस्ट भी क्या होना चाहिए इज इक्वल टू दिस। तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड करंट डेंसिटीज are in good agreement with the observed value of gallium. Observed ones for gallium arsenide at liquid helium temperatures. Next हमारे पास क्या है वर्किंग, तो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ हैवीली डॉट PN जंक्शन हमारे पास क्या दिया हो, ये इस तरह से होता है, ये मेरे पास क्या हो गया N रीजन और ये क्या हो गया P रीजन, तो ये क्या है सारे हैवीली डॉप्ड है मेरे पास। Because of very high doping on the N side, the donor levels are broadened and extend into the conduction band. तो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ हेवीली डॉट PN जंक्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे क्या किया था PN जंक्शन में हम लोग हेवीली डॉप PN जंक्शन डायट को यूज़ करते हैं, तो बिकॉज ऑफ वेरी हाई डोपिंग ऑन द N साइड जो डोनर लेवल्स होंगे वो हमारे क्या हो जाते हैं ब्रोडन और एक्सटेंड कर जाएंगे इनटू द कंडक्शन बैंड, इसलिए जो हमारा फर्मी लेवल है वो कहाँ लाइक कर रहा है इज इन द कंडक्शन
बैंड में। और सिमिलरली जो पी टाइप होगा हमारे पास, सिमिलरली ऑन द हेवली डॉट पी साइड, जो फर्मी लेवल है वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है, वैलेंस बैंड के अंदर, और जो होल्स हैं वो ऑक्यूपाई करेंगे पोर्शन ऑफ द वैलेंस बैंड दैट लाइज अबव द फर्मी लेवल। एट थर्मल इक्विलिब्रियम में जो फर्मी लेवल होगा इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द जंक्शन, मतलब सेम होगा, आप ये देख सकते हैं, फर्मी लेवल इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द जंक्शन। तो एट हमारे पास क्या होगा, फर्मी लेवल इज यूनिफॉर्म। फिर हमने क्या किया, व्हेन द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, हमने जंक्शन को क्या करना है, फॉरवर्ड बायस्ड। व्हेन द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इंजेक्टेड इनटू द जंक्शन रीजन, इसलिए हम लोग इसको इंजेक्शन लेजर भी बोल देते हैं कि व्हेन द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इंजेक्टेड इनटू द जंक्शन इन हाई कंसंट्रेशंस। इन अदर वर्ड्स, मतलब जो चार्ज कैरियर्स हैं वो डीसी वोल्टेज सोर्स उनको क्या कर देगा, पंप। तो एट लो फॉरवर्ड, मतलब एट लो फॉरवर्ड करंट पे हमारे पास क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन मिलेगा। एट लो फॉरवर्ड करंट स्पॉन्टेनियस एमिशन मिलेगा, और जो डायोड होगा वो एक्ट करेगा किसकी तरह, एलईडी की तरह। जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करते रहेंगे वैसे वैसे क्या होता रहेगा, हमारे पास इंटेंसिटी होगी लाइट की इंक्रीज करती रहेगी, और जैसे हम लोग थ्रेशोल्ड करंट से ऊपर जाएंगे, जो हमने वैल्यू निकाली थ्रेशोल्ड वैल्यू, कैरियर कंसंट्रेशन जो होगी इन द जंक्शन इंक्रीजेस टू अ हाई वैल्यू। As a result, the region contains a large concentration of electrons within the conduction band and simultaneously a large number of holes in the valence band. जो होल्स रिप्रेजेंट करते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो अपर स्टेट है वो क्या हो गया, हमारे पास पॉपुलेटेड हो गया, हाई इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन होगी तो हमारे पास होल्स है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन रीजन बन गया। इट अटेंड इन द नैरो जंक्शन रीजन, तो नैरो जोन, जो नैरो रीजन है जिसके अंदर हमने क्या अचीव किया है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन रीजन या एक्टिव रीजन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, चांस रिकम्बिनेशन, मतलब पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर कंबाइन करेंगे, यहाँ से आएंगे, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, स्पॉन्टेनियस फोटॉन्स। जो स्पॉन्टेनियस फोटॉन्स होंगे वो प्रोपोगेट करेंगे जंक्शन में, और फिर हमें क्या मिलेगा, स्टिमुलेट करेंगे अदर इलेक्ट्रॉन्स को नीचे आने के लिए, एमिट करने के लिए, फोटोन के लिए, और स्टिमुलेट द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स टू जंप इनटू द वेकेंट स्टेट्स ऑफ वैलेंस बैंड। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगी, दस वी गेट अ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ प्रोड्यूसेस, हमें स्टिमुलेटेड एमिशन मिलेगा, और हमें क्या मिलेगी, प्रोड्यूसेस कोहेरेंट रेडिएशंस प्रोड्यूस्ड होंगी। तो ये था मेरे पास हमने सेमीकंडक्टर लेजर प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। देन हमने डिस्कस किया ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, उसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स और मेन फीचर्स ऑफ लेजर्स। कई बार हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ लेजर्स या डिस्कस ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो उसमें आप फीचर्स ऑफ लेजर लिख सकते हैं पहले, और उसके बाद डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स।